हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो रीडिंग होने वाली है कुछ डीप होने वाली है, डार्क होने वाली है एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे डिटेल्स इसमें आपको क्लियर होंगे। ये जो रीडिंग है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पे होने वाली है एंड दिस वीडियो इज़ वेरी डिमांडिंग वीडियो ऑन माय चैनल। और मैं कोशिश की हूँ गाइज एक एक बात को क्लियर करने की। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको पता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसा नहीं कि आप अनमैरिड हो और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो फिर कोई तीसरा आ गया तभी होता है। आप मैरिड हो तो भी होता है, आप अनमैरिड हो तो भी होता है, दोनों सिचुएशन में होता है। अगर मान के चलो आप मैरिड हो और आपके पास आपका हस्बैंड भी है या वाइफ भी है एंड अगेन आप मतलब किसी और से आपको प्यार हो जाता है या कोई बचपन का प्यार होता है, तो ये भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मतलब जिससे आपको प्यार हुआ उसका भी तो कोई पार्टनर होगा ना, या फिर आपको डाउट है ऐसा कुछ भी, तो ये भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ही होता है। अंडरस्टैंड। और गाइज एक बात मैं क्लियर कर रही हूँ कि अगर बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं पूछते हैं कि मैं मैरिड हूँ, मैं फिर भी मैं रिलेशनशिप में हूँ किसी और के साथ, तो मैं क्या गलत हूँ? नहीं गाइज, ऐसा नहीं होता है। देखो, प्यार करने का अधिकार सबको है। कभी कभी हम लोग शादी में रहते हैं, मैरिज हुआ रहता है, फिर भी हम लोग सिंगल होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं। बहुत सारी लेडीज़ जो मेरे पास कॉल करती हैं गाइज, बहुत सारे जेंट्स लोग जो मुझे कॉल करते हैं, यार बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में। हस्बैंड बात नहीं सुनता, वाइफ बात नहीं सुनती, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और हम लोग मजबूर हो जाते हैं। हमें भी शांति चाहिए होती है। इस चीज़ को समझ रहे हो ना आप बात को? आप कहीं से भी गलत नहीं हो। हर इंसान को प्यार करने का अधिकार है। अंडरस्टैंड। आप खुश रहो लाइफ में, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। और कोई अगर आपको बोल रहा है ना कि मतलब आपको कोई बोल रहा है कि आप गलत हो, या आप खुद गिल्ट में मत रहा करो। गिल्ट में रहने की बिल्कुल ही कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाइस ये एक कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है, ये एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। कार्मिक रिश्ता इन द सेंस पिछले जन्म में आप लोग दोनों बिछड़ गए होंगे। सोलमेट इन द सेंस पिछले जन्म में आप लोग का प्यार पूरा नहीं हो पाया होगा, इसलिए इस जन्म में ऊपर वाला आपके पास उस इंसान को भेजा है। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपका पार्टनर मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस। ठीक है ना? और अगर यहाँ पे गाइस आप कोई दूसरे प्लैनेट से बिलोंग करते हो, जो कि मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि खुद के घर में क्या पक रहा है लोगों को मालूम नहीं होता है। दूसरे के घर में लोग देखने जाते हैं कि दूसरे का बेटा बेटी, हस्बैंड और वाइफ उसका क्या कर रहा है। अगर आप इस टाइप के इंसान हो, टॉक्सिक इंसान हो, तो प्लीज़ गाइज स्किप दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज़ नॉट मेंट फॉर यू। यहाँ पे गाइज मैं एक एक बात को क्लियर करूंगी और आपके बारे में भी बताऊंगी, आपके थर्ड पार्टनर के भी बारे में बताऊंगी, मतलब आपके पार्टनर के किसी दूसरे पार्टनर के भी बारे में बताऊंगी कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं और उनके साथ वो कैसे रहते हैं, उनसे भी प्यार करते हैं कि नहीं करते, क्या रीज़न है उनके साथ रहने का और क्या है क्या नहीं है। सारे सिचुएशंस को मैं क्लियर करूंगी। अगर आप लोगों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो सारी बातें भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी कि वो कैसे ठीक होगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड इसके लिए गाइस मैं ये दो फाइल्स रखी हुई हूँ, दोनों टेली फॉर्चून कार्ड है। ये ग्रीन वन है और ये पर्पल वन है। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो आप इनमें से जा सकते हो, किसी की तरफ भी देख सकते हो आप। मैं यहाँ पे रखी हूँ, आप देख लो, जो भी अट्रैक्ट करे। इवन अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी कर सकते। अगर आपका बर्थडे मंथ जनवरी से जून तक आता है तो आप फाइल 1 की तरफ चले जाना। अगर जुलाई से दिसंबर आता है तो आप फाइल 2 की तरफ जा सकते हो। बहुत सारे लोगों को फाइल सिलेक्शन करने नहीं आता है, तो इस तरीके से बर्थडे मंथ के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, या आपके पार्टनर का जो बर्थडे मंथ है उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। चलो क्लियर हो गया ना? ठीक है, देख लिया आपने। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्रोफेशन का प्रॉब्लम, करियर का प्रॉब्लम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम, कुछ भी कोई आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम अगर है तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। बट गाइज आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम AM PM में पता होना चाहिए कि आपका क्या है। एटलीस्ट लगभग भी पता होना चाहिए कि कब का है, सुबह का है, शाम का है, 5 से 6 के बीच का है, या 6 से 7 के बीच का है, कब का है, इतना पता होना चाहिए, तभी मैं आपकी चार्ट रेडी करूंगी। मैं खुद कुंडली बनाती हूँ, मुझे दूसरे के ऊपर गाइस भरोसा नहीं होता है, तो मुझे बस सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम चाहिए रहता है। ठीक है ना? और आप टैरो रीडिंग भी करा सकते हो। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई हूँ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। हेलो फाइल 1, आई होप डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं, और मैं आपके सामने ही कार्ड को सफल करूंगी। ठीक है, देखते हैं गाइस आपको क्या मिले हैं।
मैं तेनू समझावा कि न तारे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेन। अब देखते हैं कि आपको टैरो रीडिंग्स, टैरो कार्ड से क्या मिले हैं। मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, क्योंकि वीडियो आज का काफ़ी लंबा होने वाला है। आप लोग सफल को आगे बढ़ा भी सकते हो। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करें। एक्चुअली मैं बताना भूल गई, इस साइड मैं पहले आपकी रीडिंग करूँगी एंड उसके बाद मैं सेकंड पार्टी की रीडिंग करूँगी। जो भी आपका थर्ड पार्टनर होगा उसका अलग होगा गाइस। ओके ठीक है, इधर भी लूँगी मैं इसको, ये सारे इधर के कार्ड्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, क्या हो रहा है। आखिर क्यों ऐसा सिचुएशन आया, क्यों थर्ड पार्टनर है, और क्या वो मेरे व्यूअर्स से ज़्यादा प्यार करते हैं उस इंसान से, या फिर इनसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इनके मन में क्या चल रहा है उस पार्टनर को लेके, आखिर क्या बात है। सारी बातें मुझे क्लियर करो प्लीज़। और वैसे भी आज सारी बातें क्लियर होंगी, सो ठीक है। चलो हो गया, इसका इधर हो गया ठीक। एंड वो उस साइड में अब करने वाली हूँ गाइस, थर्ड पार्टनर का आपका। प्लीज़ बताओ यार। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल हमें, दिल की हर धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल। ओके ठीक है, आगे सारे कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में ये थे। ओके, अब टेली फॉर्चून कार्ड्स को भी देख लेते हैं कि 5-1 के थर्ड पार्टनर में क्या मिले हैं। ठीक है, ओके चलिए एक और कार्ड इधर, फाइनली डन। चलिए ठीक है, अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इनको मैं बाद में देखती हूँ, पहले आपको देखती हूँ कि आपको क्या मिले हैं। टेली फॉर्चून कार्ड सबसे एंड में, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द मून, द टावर, टावर को यहाँ रखते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। देख सकते हो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। देखो गाइज, यहाँ पे मैं बहुत ही क्लियर देख रही हूँ कि आपके जो भी पार्टनर है ना, उन्होंने कुछ गलती करी है, या फिर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनसे कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है ना कि वो मिस्टेक वो सुधारना चाहते हैं। मतलब लिटरली आपसे वो बोलना चाहते हैं। देखो, 2 पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ आप दोनों में से किसी एक इंसान से तो गलती हुई है गाइस, और या तो उनका बिहेवियर गंदा होगा, गलत होगा आपके प्रति, या फिर कुछ उनसे ऐसा कुछ गलती हुई है कि वो आपसे मन ही मन माफ़ी मांगना चाहते हैं, और या फिर आपसे भी कोशिश कर रहे हैं माफ़ी मांगने की। ठीक है, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे भी है ना कि उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। I mean, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लगता होगा कि नहीं ये झूठ है, मेरा पार्टनर मेरे से प्यार नहीं करता है, वो उसने मेरे को चीट करा है या फिर कुछ भी, बट आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, बट वो इंसान बोल नहीं पा रहा है, वो इंसान फंसा हुआ है, वो इंसान इस तरीके से फंसा हुआ है ना कि वो वहाँ से थर्ड पार्टी की तरफ से निकल नहीं पा रहा है, आप देख सकते हो, बट स्टिल वो आपके बारे में सोच रहा है। I mean,
आपके वो हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके वो बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है, इवन आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है। वो इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, वो इंसान आपको वाइफ मटेरियल समझता है, वो इंसान ऐसा समझता है कि ये जो बंदी है ना, या फिर ये जो बंदा है ना, ये परफेक्ट है मेरे लिए, ये बिल्कुल वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल आपको वो इंसान समझता है। देखो ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो आप अपने ऊपर उसके अकॉर्डिंग बिठा लेना। मैं हमेशा यूनिसेक्स वीडियो ही बनाती हूँ, सभी के लिए होता है। तो अगर आप फीमेल हो और आपका कोई पार्टनर है और आप जानना चाहते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है, और उसका कोई दूसरा पार्टनर भी है, उसकी वाइफ हो, चाहे उसकी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड भी हो, तो वो इंसान आपको ना प्योर वाइफ मटेरियल समझता है, गर्लफ्रेंड मटेरियल नहीं समझता है। आपसे वो प्यार करता है, और इतना ज़्यादा प्यार करता है ना कि हो सकता है उससे कुछ गलती हुई होगी, मैं मानती हूँ, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं, बट स्टिल वो आपको मतलब कुछ बोलना चाहता है कि ठीक है यार, गलती हुई मेरे से, बट फिर भी स्टिल हम लोग दोनों साथ रह सकते हैं। या फिर ऐसा जरूर हो सकता है, अगर गलती नहीं भी हुई है ना, तो उसकी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर की कोई फैमिली हो सकती है, या कोई हो सकता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा, उसकी शादी हो सकती है जिसकी वजह से अब वो ना आपसे थोड़ा सा कटा कटा रह रहा होगा, या आपसे दूर चला गया होगा, ऐसा हो सकता है गाइस। और मतलब कि वो सारी चीज़ें ना वो इंसान सुधारना चाहता है, वो दैट अभी इस वक्त ऐसा सिचुएशन चल रहा है आपकी ज़िंदगी में कि आप भी सोच रहे हो कि यार इस इंसान को छोड़ दूँ, मैं निकल जाऊँ इधर से। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में ऐसा लग रहा होगा कि मुझे उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है जितना उसको देना चाहिए, आपके दिमाग में ये बार बार बातें आ रही हैं, अंडरस्टैंड। बट स्टिल वो इंसान नहीं दे पा रहा है, उतना कर नहीं पा रहा है, और दे भी रहा है तो आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, ज़्यादा चांसेस है कि वो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वहाँ थर्ड पार्टी है। यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि है यहाँ पे थर्ड पार्टी, और वो इंसान कभी कभी ना सोच में पड़ जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इवन आप भी सोच में पड़ जाते हो कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं या फिर मैं इसको छोड़ दूँ, या फिर मैं आगे इसको लेके चलूँ, ठीक है। बट यहाँ पे गाइज, यहाँ पे ये बोला जा रहा है बिल्कुल क्लियर कि देखो, अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है, तो वो 100% करता है, बट उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी भी फैमिली है, उसका भी हस्बैंड वाइफ है, समाज है, सोसाइटी है, इस चीज़ को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़े से पेशेंस बना के रखो, और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग अपना खराब करोगे तो आपके रिश्ते पे उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। आपके पार्टनर जो हैं आपको एक संदेश भेजना चाहते हैं। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बहुत सारे हैं, मैरिड कपल्स तो है ही यहाँ पे, 100% मैरिड कपल्स ही ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। और अनमैरिड भी है, बट मैरिड कपल्स ज़्यादा हैं। और यहाँ पे आपके जो पार्टनर है ना, कहीं दूर से आपको एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं, या फिर अगर आप रोज़ मिलते भी हो ना, तो भी वो मे बी कुछ बोल नहीं पाते हो, कुछ कह नहीं पाते हो, वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं मन ही मन। और मुझे यहाँ तक कि लगता है कि अगर आपके पार्टनर थोड़े इंट्रोवर्ड हैं, या फिर थोड़े से शाय हैं, या फिर ऐसे जो कि ईजिली बोल नहीं पाते अपने मन की बात, तो आप उनसे पूछो, क्योंकि यहाँ पे जो वॉन्ट्स आया हुआ है, यहाँ पे हर्मिट आया हुआ है, उस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि बोले तो बोले कैसे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है ना, थोड़ा सा मनचला टाइप का, थोड़ा सा टीनेजर काइंड ऑफ हो, चाहे उसका एज जितना भी हो। यहाँ पे 40 एबव लोगों की संख्या ज़्यादा है जो ये वीडियो देख रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो हो सकता है आपका पार्टनर की एज ज़्यादा हो, बट फिर भी स्टिल वो इंसान थोड़ा सा टीनेजर वाली उसकी मतलब कहानी है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक लाइन में बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि मतलब सपने भी देखते होंगे ना, तो उस इंसान के देखते होंगे, सपनों में भी वो इंसान आता होगा, सपनों में भी उस इंसान की बातें आती होंगी, सब मतलब देख रहे हो, ये इंसान लिटरली सो रही है, ये लड़की है, औरत, और बट इसके फेस पे कोई किसी तरह का कोई रोने धोने वाला कहानी नहीं है, ये हंस रही है, ये देख रहे हो, यहाँ पे स्माइल है फेस पे, एट द सेम टाइम यहाँ पे हार्ट बना हुआ है। ये कार्ड नेगेटिव कार्ड है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है ना कि थर्ड पार्टी कंडीशन है, बट वो उसमें भी आप खुश हो, आप खुश हो, बट आपका पार्टनर कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है, उसको ना समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इवन आप भी हो जाते हो, बट आपका पार्टनर अभी ऐसे सिचुएशन में ना, देखो अगर आप लोगों में किसी तरह की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो इसको ना ज़्यादा आप लोग डिस्टर्ब मत करो, आप अपने काम में रहो और उसको अपने काम में रहने दो। क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये इंसान इतना इरिटेटेड हो गया ना कि 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, आई मीन वो इंसान ना ही
अपने काम की तरफ ध्यान दे पा रहा है, ना ही अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे पा रहा है, मतलब उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर उसको बार बार आप टोकोगे ना, तो ये भी सही नहीं है। मून का कार्ड आया हुआ है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बट स्टिल आपको समझने की बस देरी है। आप जिस दिन ये चीज़ को समझ जाओगे कि मून और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों साथ में आए हैं, तो हो सकता है आप लोग साथ में काम भी करते होगे, ऐसा भी हो सकता है, या नहीं भी करते होगे, बट हाँ आप लोग मैरिड तो हो, ये यहाँ पे तो दिख रहा है, कोई एक तो है मैरिड या दोनों हो। तो यहाँ पे फैमिली आप लोग का रिश्ता ऐसा है कि यहाँ पे ना ज़्यादा आई लव यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ना इंसान मन की बातें समझ जाता है, इंसान दूसरे का दुख समझ जाता है, ठीक है। आपका ऐसा रिश्ता है, आपका रिश्ता ऐसा है ना कि जरूरी नहीं कि एक एक घंटा पे वो इंसान आपको बोले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं। आप लोग में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है ना कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इस इंसान को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। आपको ये बहुत ही लंबा रिश्ता जाने वाला है गाइज। ये किसी तरह का कोई कार्मिक कनेक्शन मेरे को नजर नहीं आ रहा है, सोलमेट है। आप लोग लड़ोगे झगड़ोगे फिर एक हो जाओगे, चाहे दुनिया जहान कुछ भी कहे। यहाँ पे गाइज मैं एक और चीज़ बोल रही हूँ कि आप लोग बहुत ही ध्यान से मतलब कि रहना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा बात हो सकता है कि लोगों को पता चल जाए आपके रिश्ते के बारे में, कुछ किसी तरह की बदनामी या कुछ तो मतलब बात आउट हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे गाइज बिल्कुल ही क्लियरली वार्न कर रही हूँ कि अगर आपको नहीं पता है कि आगे किस तरीके से रहना है, किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे आप जो है देखो फ़ोन से ही सारी बातें आउट होती हैं। तो मैसेजेस वगैरह ये जो व्हाट्सएप है उसको लॉक करके रखा करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं कहना क्या चाहती हूँ, तो अपना मतलब ख्याल रखा करो। आप लोग अपना झगड़ा करके अलग अलग होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर नहीं मतलब कि आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है गाइस, तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप नहीं रह सकते हो तो फंसने की ज़रूरत नहीं है, आप मूव ऑन भी कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह का कार्ड भी आया हुआ है। अब हम मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या डायरेक्शन दे रही हैं, क्या बोलना चाहती हैं एंजल्स आपसे, ठीक है। आपका रिश्ता आगे कैसा जाएगा, ओके। आप लोग झगड़ा भी कर लेते हो ना, फिर भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हो। उस झगड़े में भी प्यार निकल के बाहर आ जाता है। 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन में आप लोग सीधे हो जाते हो और फिर वो ठीक हो जाता है। देखो आपका पार्टनर ऐसे जगह फंसा हुआ है ना कि थर्ड पार्टी को वो नहीं छोड़ सकता। हो सकता है उसकी वो फैमिली हो सकता है कि कुछ सोसाइटी का प्रेशर हो, कुछ हो जिसकी वजह से वो इंसान नहीं छोड़ सकता है। वो इंसान ना आपको छोड़ेगा, ना ही वो इंसान उसको छोड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे को कहीं से प्यार नहीं मिल सकता है, मुझे यहाँ से प्यार मिल सकता है, मतलब आपसे मिल सकता है। उस इंसान को इस बात की पता है, उस इंसान को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा कोई समझ सकता है, कोई सबसे ज़्यादा मुझे प्यार कर सकता है, तो वो कोई और नहीं है, वो आप हो। आप उनको समझ सकते हो। ये इंसान जो है अगर चाहे जितना मर्जी डिस्टर्ब हो, ठीक है, और आपको एक बार कॉल कर दे, इसको पता है कि आप उसका फ़ोन उठाओगे। इस इंसान को पता है कि आप उसकी बातों को ज़रूर समझोगे। आपको वो सनशाइन समझता है, आपको मतलब उसको देखो, अगर उसकी लाइफ में उसकी माँ नहीं है ना, ठीक है, या है भी, तो भी वो अपनी सारी बातें जो है आपसे शेयर करता है। इवन नहीं भी करे ना तो भी, अगर डिस्टर्ब है ना तो भी वो अपने बारे में एक एक बात आपको बताएगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि बीच में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई थी, बट आप लोग धीरे धीरे उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ रहे हो। वो इंसान आपके साथ ना अपनी फैमिली के साथ है, ठीक है, बट आपके साथ भी वो इंसान इजीली रहना चाहता है। वो चाहता है कि मैं लाइफ टाइम आपके साथ रहूं। आप अगर गुस्सा होकर बैठे हो ना गाइस, तो वो इंसान आपको ज़रूर मनाने आएगा, वो इंसान ज़रूर आपके पास आएगा। अगर यहाँ पे एक और बात मैं बोल रही हूँ कि आपके साथ अगर धोखा हुआ है तो आपको मूव ऑन करने की भी ज़रूरत है। वो इंसान ये भी आपको बोल रहा है कि अगर मान के चलो कि वो इंसान अब किसी और के साथ चला गया तो आपको मूव ऑन भी होना चाहिए। अब हम लोग मेजर अरकाना से देखते हैं कि आपको क्या मिले हैं, ठीक है। ओके, द लवर। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं एक नए रिश्ते में भी बंध रहे हैं। I mean, आपका रिश्ता हो सकता है बहुत पुराना होगा, हो सकता है कि बहुत शादी से पहले का भी मतलब
टीनेजर वाला लव भी हो सकता है, इवन कुछ नया भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। बट ऐसा ये रिश्ता है ना गाइज कि आप लोग अलग नहीं हो सकते। ये सोलमेट कनेक्शन है गाइज, ये कहीं से भी कार्मिक रिश्ता नहीं है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। शिव शक्ति का रिश्ता हो सकता है, राधा कृष्ण का हो सकता है, कि मतलब ऐसा रिश्ता हो सकता है कि दुनिया जमाने में ना दिखाए और बस आप लोग का रिश्ता ऐसा है कि बहुत आगे तक जाए, मतलब आप समाज को ये रिश्ता ना दिखा पाओ या मतलब सोसाइटी में आपको एक्सेप्ट ना करें, इवन आपके बारे में वो ज़्यादा किसी से बात ना करे, और फिर भी आप लोग एक दूसरे के साथ हो, ऐसा आपका रिश्ता मेरे को ईजिली नज़र आ रहा है यहाँ पे गाइस। अब हम लोग देखते हैं कि टीली फॉर्चून कार्ड से आपको क्या मिले थे। टोकी मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि समवन इज़ बिहेविंग लाइक स्टूपिड, मतलब कि आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो सारी बातें समझ रहा है, सारी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, बट फिर भी वो एक होता है ना टीनेजर काइंड ऑफ 10, 12, 15, 16, 18 साल के बच्चों की तरह बिहेव करना, उस तरीके से आप अपनी जिद को मनवा रहे हो। और इससे गाइज ऐसा हो रहा है ना, आपको कुछ फील नहीं हो रहा है बट आपके पार्टनर को बहुत फील हो रहा है कि यार ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। और वहाँ पे गाइज देखो वैसे नहीं करते, अपने पार्टनर को नहीं परेशान करते, आप सब कुछ समझते हो बट फिर भी समझ के भी कुछ समझ नहीं पा रहे हो, अपने पार्टनर को बेमतलब का आप परेशान कर रहे हो। और इससे क्या हो रहा है ना गाइज कि आपके हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ रहा है, आपके पार्टनर के हेल्थ पे, मतलब कुछ ज़्यादा कोई खास बात भी नहीं है, फिर भी सारी बातें समझ रहे हो, सारी बातें आप जान रहे हो, फिर भी वो मतलब वो बातों को सोच सोच के बेमतलब का परेशान हो रहे हो। आप लोग मतलब टैरो कार्ड रीडर्स को कांटेक्ट कर रहे हो या एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट कर रहे हो और मतलब शांति चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में शांति हो जाए, वो चीज़ें कर रहे हो आप लोग। मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी आप प्रॉब्लम में फंस रहे हो और उससे आपके हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ रहा है। ये चीज़ें मेरे को यहाँ पे आ रही हैं टीली फॉर्चून कार्ड से, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं ना कि मतलब ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जो कि टेंशन में आके अपने पार्टनर से अलग हो रहे हैं, या ऐसा कुछ हो रहा है कि अपनी फैमिली से अलग हो रहे हैं, मतलब अपने दिल की बात को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। या फिर आप खुद अपने पार्टनर से अलग हो गए हो, मतलब कि कुछ तो फैमिली मैटर है, कंफर्म है कि कुछ तो है फैमिली मैटर जिसकी वजह से आप एकदम फैमिली से कट गए हो, ठीक है। कुछ तो फैमिली का इंटरफेरेंस है या फिर फैमिली की ही ऐसे कोई बात है या फिर कुछ आपका कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली से कट गए हो। और यहाँ पे गाइज एक बात मैं एक बात बहुत क्लियर बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर ना आपको बहुत प्यारा समझते हैं, मतलब कि आपके पार्टनर जो है ना, चाहे जो जितना भी आप लोग में दूरियां हो या फिर सोसाइटी की मजबूरी हो या कुछ भी हो, आपके पार्टनर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं, आपको शिव शक्ति समझते हैं, आपको अपना राधा समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप इस जन्म में मेरे साथ हो या ना हो, इस जन्म में आपसे मेरी शादी हुई है या नहीं हुई है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी राधा है और तुम मेरे साथ ऑलवेज रहेगी, अगले जन्म में भी जाएगी। तो आपस में बेफालतू का झगड़ा करके प्लीज़ गाइज अपने आप को डिस्टर्ब मत करो और अपने पार्टनर को भी डिस्टर्ब मत करो, मैं तो यही बोलूँगी, ठीक है ना। और बाकी ओवरऑल गाइज थर्ड पार्टी की बात करी जाए तो जब मैं इनकी कार्ड देखूंगी देन मैं आपको कुछ बताऊंगी, बट फिलहाल तो आप लोगों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और उसका रीज़न मुझे जहाँ तक कि लग रहा है दोनों में से कोई एक ही है, आप लोग दोनों नहीं हो। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप दोनों के बीच कोई तीसरा, देखो गाइज यहाँ पे ना एक और बात मेरे को बहुत ही साफ नज़र आ रही है कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा आने की कोशिश किया है और आप दोनों के बीच झगड़ा फंसाने, बहुत सारे ऐसे केसेस में झगड़ा फंसाने का भी कोशिश किया है, आपके पीठ पीछे चुगली कर रहा है, भड़का रहा है। कोई तीसरा आप दोनों के बीच जानबूझ के आ रहा है और डोमिनेट कर रहा है आपके रिश्ते को, समझ रहे हो। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा है ना कि आपका पार्टनर चाहे जितना भी आपसे दूर है, चाहे कुछ भी है, बट आपके साथ वो घूमने जाना चाहता है, आपके साथ वो इंजॉय करना चाहता है, आपको बहुत क्यूट समझता है, बहुत प्यारा समझता है, बहुत प्यार करना चाहता है, आपको वो हील करना चाहता है, वो पकड़ के आपको समझाना चाहता है कि देखो ऐसा नहीं है, ये तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना फालतू की बातें मत सोचा करो। अब हम लोग देखते हैं एंजल्स ऑरिकल कार्ड से आपको क्या मिले हैं, ठीक है। आपका पार्टनर यार आपको लिटरली प्यार करता है, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो,
ठीक है। अब यहाँ पे एंजल्स बोल रही हैं कि जो सिचुएशन चल रहा था, मान के चलो खराब चल रहा था, वो सिचुएशन अच्छी हो जाएंगी। बस आपको इस बात को समझने की देरी है कि आप कुछ ज़्यादा ही मतलब चाइल्डिश जैसा बिहेव कर रहे हो बस। और यहाँ पे एक और बात मेरे को लग रहा है कि अगर सिचुएशन अच्छी भी चल रही है तो वो आगे चल के और अच्छी हो जाएगी। कोल्ड वॉर जो चल रहा है ना यहाँ पे, ये कोल्ड वॉर ठीक हो जाएगा फाइनली, मैं ये बोलना चाहती हूँ। और अगर कोई लोग, कुछ लोग ब्लॉक भी है यहाँ पे, मेरे को देखने से लग रहा है ब्लॉक अनब्लॉक वाला सीन भी है। तो गाइज देखो, अगर आप ब्लॉक हो तो आपके जीवन में ऐसा कुछ पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक नया रिलेशनशिप का शुरुआत हो सकता है। लवर का कार्ड है तो न्यू रिलेशनशिप की भी शुरुआत मेरे को यहाँ पे होती हुई बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। आई थिंक गाइज आपको आपका कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते इस ओर। बट आपका पार्टनर गाइज आपको बहुत ही प्यारा समझता है, क्यूट समझता है, एक्चुअली वो आपको बहुत ही मासूम समझता है। लुक वाइज भी मे भी हो सकता है कि आप क्यूट दिखते हो, आपकी ये चाहे जो भी हो, आप थोड़े मासूम दिखते हो, आपके हेयर बहुत सुंदर होंगे। बहुत सारे लोगों के ग्रे एंड ब्राउन हेयर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप कुछ भी पहनते हो, आपका पार्टनर की नज़र में ऐसा वो लगता है ना कि मतलब वो आपका पार्टनर सोचता है ना कि यार ये कुछ भी पहन लेती है, ये हर ड्रेस में ही बहुत ब्यूटीफुल लगती है, ऐसा मेरे को नज़र आ रहा है गाइस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि आपका पार्टनर, उधर आपके पार्टनर का क्या सीन है। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हुए हैं एंड क्या होने वाला है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स, डेविल, हाँ, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। देखो यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ गई गाइज कि आपके जो पार्टनर है ना, हो सकता है उनका कुछ ऐसा रिश्ता हो आपके अपने पार्टनर से, मतलब उनका जो भी थर्ड पार्टनर है ऐसा कुछ कमिटमेंट दिए हों जिनकी वजह से वो ना छोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत इजीली मैं बोल सकती हूँ, बहुत ही इजी सी बात है कि वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो, समाज का प्रेशर हो, या उन्होंने कोई कमिटमेंट दिया हुआ है वो थर्ड पार्टी को। आई मीन देखो कार्ड्स देख सकते हो कितने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। एट द सेम टाइम वो हाई प्रेस्टेस का भी कार्ड आया है और किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। देखो आपका पार्टनर बहुत सच्चा आदमी है, बहुत सच्चा इंसान है वो, ठीक है ना। और वो अगर कहीं कमिटमेंट दे देता है ना, ठीक है, तो वहाँ से वो भाग नहीं सकता, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, समझ रहे हो। मे भी हो सकता है वो उसकी वाइफ हो या उसका हस्बैंड हो, इस वजह से वो इंसान उसको छोड़ नहीं सकता है। और समाज की भी बात है, इस वजह से गाइज देखो वो उसको नहीं छोड़ सकता। आई मीन वो ऐसा है ना कि फैमिली है यार, समाज है, बच्चे हो सकते हैं उसके, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर, देखो सारे लोगों के केसेस में नहीं है, बट हाँ 70% लोगों के केसेस में है कि वो बंदा जो है उस पार्टनर के साथ फिजिकल भी हो चुका है, ठीक है। इस वजह से आपका पार्टनर उसको नहीं छोड़ रहा है। एक और बात मैं बता रही हूँ कि फैमिली के प्रेशर में आके उसके जो फैमिली मेम्बर्स है उसके ऊपर बहुत हावी हो रहे हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो मतलब कि पाले, आई मीन टू से उसके खर्चे उठाएं और उसकी नखरों को सहे, उसकी बातों को सहे। यहाँ पे एक और बात मैं बता रही हूँ, आपका पार्टनर जो है ना, आपको लग रहा होगा कि मे बी ये इंसान मेरे साथ चीट किया है, धोखा किया है, ठीक है। इस इंसान के साथ खुद ही धोखा हो रहा है, मतलब ये जिस इंसान के साथ है ना वो इंसान भी इसको धोखा दे रहा है, क्योंकि यहाँ धोखे का कार्ड आया हुआ है, ठीक है, डेविल भी आया हुआ है। तो आपका जो पार्टनर है उसके साथ खुद ही चीटिंग हो रही है, किसी न किसी रूप में चीटिंग हो रही है, इस इंसान को नहीं पता है। हो सकता है इसकी वाइफ इसको चीट कर रही हो सकता है इसका कोई पार्टनर इसको चीट कर रहा हो, कोई तो है जो इस इंसान के साथ खुद चीटिंग हो रहा है। और जिस दिन गाइज इस इंसान को पता चलेगा ये सारी कहानी, उस दिन ये बंदा सारे समाज सोसाइटी को छोड़ देगा और सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के आपके पास चला आएगा, या कहीं तो चला जाएगा ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया हुआ है, द टावर। ये मतलब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है गाइज, एक्चुअली जैसा सिचुएशन होता है ना वैसे कार्ड्स तो देखो आ ही जाते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं बता रही हूँ कि ये बंदा जो है ना कुछ प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, कि यहाँ इधर से कैसे निकला जाए, क्योंकि इसके पूरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो ये पूरा अपना 100% दे रहा है कि कुछ ठीक हो जाए। ये पर्सन जो है बहुत ही ईमानदारी से इस इंसान के साथ रह रहा था, बट अब ये नहीं पॉसिबल है इसके लिए।
अंडरस्टैंड, ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या करूं। ये बहुत सारे समाज के प्रेशर है, सोसाइटी है। ये बंदा जो है, आपका जो भी पर्सन होगा, ये काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हो सकता है, सोसाइटी में इसकी काफ़ी नाम होगी, बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। इस वजह से ये और ज़्यादा ये इंसान दबा होगा, कुछ काम भी बहुत ज़्यादा करता होगा। ऐसे जगह होगा ये इंसान जहाँ का वो हेड हो सकता है, आपका पर्सन। या अगर नहीं भी ऐसा कुछ है ना, तो अपने घर में ये इंसान हेड हो सकता है, इसकी ही चलती होगी, चाहे जैसे भी हो। पैसे भी कमा रहा होगा इंसान, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये इंसान कहीं शिफ्ट हो रहा है, कहीं दूसरी जगह जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने का भी कार्ड आया हुआ है। देखो द टावर आया है। यहाँ जो भी रिश्ता है ना, ये बस नाम का ही एक रिश्ता मतलब रह चुका है, बन चुका है, क्योंकि दीवार टूट चुकी है। अंडरस्टैंड, दीवार टूट गई है। एंड सिर्फ अगर टावर का कार्ड आया रहता और सारे पॉजिटिव कार्ड्स रहते ना, तो मैं मान सकती थी कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बट यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कार्ड मेरे को उतना ज़्यादा गाइस नहीं आया है। उतना क्या, 99% नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर बोल सकती हूँ कि कुछ तो मजबूरी है, कुछ तो पैसे का प्रॉब्लम है, कुछ तो बात है, कुछ तो फैमिली इशू है, जिसकी वजह से ये बंदा इस इंसान को नहीं छोड़ सकता है। कन्फर्म है कि नहीं छोड़ सकता है। यहाँ भी मेरे को लग रहा था कि हाँ ये मतलब मैं सोच रही थी कि किसी तरह की ये आपका जो पार्टनर है, ये इस इंसान को छोड़ दे, बट नहीं छोड़ सकता है। ये दोनों को लेके चलेगा, बैलेंस बना के चलेगा और बहुत कोशिश करेगा कि अच्छे से दोनों के साथ रहे। बट यहाँ तो ये इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता है। इसको संतुष्टि मिलेगी तो आपके पास ही मिलेगी, आज नहीं तो कल तो ये चीज़ होगा ही होगा गाइस, ये कन्फर्म है। ओल्डर मैन, आपके पर्सन हो सकता है आपसे बड़े हों, ठीक है। आप ऐसे इंसान को डेट कर रहे हो जो आपसे एटलीस्ट 1 महीने 6 महीने भी बड़े हो, या फिर आप लोगों के बीच बड़े अगर नहीं भी है तो एज गैप में भी हो सकता है। 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 5 साल का, 6 महीने का भी एज गैप जरूर होगा, ये कन्फर्म है। या तो आप बड़े हो या फिर वो बड़ा है, कोई तो बड़ा होगा, ये कन्फर्म है। और काफ़ी आप दोनों में से कोई एक इंसान तो मेरे को यहाँ पे नज़र आ गया जो स्टूपिड की तरह बिहेव करेगा। बट यहाँ पे एक इंसान होगा जो आप दोनों में से कोई भी एक जो कि काफ़ी मैच्योर तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि ये इंसान जो है ना, इसके साथ खुश रहने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, बट खुश नहीं रह पाया। इस वजह से ये इंसान मतलब कि चाह रहा था कि चलो जैसा भी रिश्ता है मैं इसमें खुश रहने की कोशिश करूं, बट ये इंसान खुश नहीं रह पाया। और यहाँ से ये इंसान अब निकलना चाहता है और निकल के आपके पास आ सकता है, यहाँ पे कंफर्म बात है। बट फिर भी अभी भी ये इंसान इसके साथ खुश रहने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ बात बन नहीं पा रही है। प्रॉब्लम इज़ दैट, ठीक है। मे भी हो सकता है इसका पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोल रही हूँ कि इसका जो भी पार्टनर है ना, इसके बारे में ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। मतलब कि इसके पीठ पीछे गेम्स खेलता है, इसके पीठ पीछे अगर ये बाहर जा रहा है तो इसका पार्टनर इससे पूछ सकता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। नहीं बताने पे ये इसका जो पार्टनर है इसके पीछे गेम्स खेलेगा, इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करेगा, बार बार कॉल्स करेगा, बार बार मैसेज करेगा। इस इंसान के साथ ऐसा हो सकता है। इवन गाइज अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपकी कोई वाइफ है या कोई गर्लफ्रेंड है, तो आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है कि बार बार कॉल करके या बार बार मैसेज करके कोई आपसे पूछे, आपके ऊपर शक करे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है कि अपनी आवाज़ को उठाए, यहाँ से निकलने की कोशिश करे, या अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करता होगा कि यार प्लीज़ यहाँ से मेरे को जाने दो, या फिर ज़्यादा मेरे पर शक मत करो। बट ये पार्टनर जो है ना बहुत ही डोमिनेटिंग है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, डोमिनेटिंग है, बट ये हो नहीं पा रहा है। ये इंसान इस इंसान के साथ अच्छे से रहने की कोशिश कर रहा था, बट ये इंतजार भी, इवन अभी भी इंतजार कर रहा है कि ये आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा, बट ये इंसान नहीं सुधर रहा है, उसके बिहेवियर में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसलिए ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड हो चुका है और यहाँ से अब भागने के चक्कर में है, मतलब कि आज नहीं तो कल। इस वजह से शायद ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा या कर चुका है, आपके साथ रह रहा है, ये भी हो सकता है गाइस। बहुत 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 चांसेस हैं। यहाँ पे इनके घर वाले इनके खिलाफ है, इनकी फैमिली इनके खिलाफ है पूरा। अगर ये इंसान इस इंसान को छोड़े ना तो पूरा समाज उसके खिलाफ हो जाएगा, या वो इंसान इसके खिलाफ कुछ गलत कदम उठा सकता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ तो है कि बदनामी हो जाएगी, कुछ तो सोसाइटी का मैटर है, कुछ तो पैसे का मैटर है। यहाँ पे मेरे को 100% लग रहा है गाइस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, ये साइड आपका था और ये साइड उनका था, ठीक है। इसमें गाइस सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कुछ तो फिजिकल हो गए होंगे, कुछ तो पैसे का मैटर है। बैलेंस नहीं बन पा रहा है, बहुत ही इंसान ट्राई कर रहा है बट बैलेंस नहीं बन रहा है। इसका पार्टनर इसको समझ नहीं पा रहा है और आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ तो आप स्टूपिड
तरीके से बिहेव किए हो जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, बट जल्दी ठीक हो जाएगी, आप भी संभल जाओगे, आपका पार्टनर भी संभल जाएगा। थर्ड पार्टी कंडीशन गाइज, मैं यहाँ पे क्लियर कट फिर से बोल रही हूँ कि दोनों को ये बंदा लेके चलेगा, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। बहुत कम चांसेस है कि उसको वो छोड़े और आपके साथ सिर्फ रहे, ये लेके चलेगा, मे बी आपको पता ना चले, ये भी हो सकता है, ठीक है। आई होप गाइज आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू है, अपने बारे में आप जानना चाहते हो, तो गाइज मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, बट बशर्ते कि आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम एटलीस्ट होना चाहिए। टैरो रीडिंग से भी मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ, बट गाइज मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा किसी भी फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको एक बार अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए। आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आ गई होगी। मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस। हेलो फाइल 2, आई होप यू डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड क्या सोच रहे हैं फिलहाल आपके पार्टनर आपको लेके, एंड थर्ड पार्टी कंडीशन कैसी है, सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। एंड टेलीफॉर्चून कार्ड तो आप लोगों का फेवरेट है, आप लोग तो चाहते ही हो, तो उससे तो मैं कार्ड निकालूंगी आपके लिए। तू जाने ना जाने ना जाने ना, तू जाने ना, कलंक नहीं इश्क है पागल पिया, बता भी ना सकेंगे छुपा भी ना सकेंगे। चलिए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स में आपको क्या मिलेंगे गाइज। ये वाला साइड आपका है और ये वाला जो साइड है ना आपके पार्टनर का कोई दूसरा पार्टनर है, ठीक है, थर्ड पार्टनर का है, तो कंफ्यूज मत होना, ये सेकंड वाले का है, ये आपका है, ठीक। मैं बिल्कुल ही डिवाइड करके आपको बताती हूँ गाइज, क्योंकि इससे ना किसी तरह का ना कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, अंडरस्टैंड। इतने नहीं चाहिए थे, ये मेरे को लगा। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि अच्छे कार्ड्स आएँ, इनके सिचुएशंस पता चलें कि मन में क्या चल रहा है, वो बातें मेरे सामने आएँ, क्या आगे उनका स्टेप होगा, क्या थर्ड पार्टी क्या सोच रहा है और क्या करेगा, और ये महोदय क्या करने वाले हैं वो भी मेरे को जानना है, अंडरस्टैंड, ठीक है। आप लोगों के रिश्ते में आगे क्या होगा, कब ठीक होगा, कब तक ठीक होगा, सारे इन्फॉर्मेशन गाइज। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो ना तो आपको एक बार कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 of wands, 9 of cups, high priestess, the fool and queen of swords। देखो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ ना कि कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा होगा कि या तो आप उस इंसान का दिल तोड़ रहे हो, या फिर कुछ झूठ बोल रहे हो, या अगला आपसे कुछ झूठ बोला होगा, कुछ तो छुपाया होगा जिसकी वजह से आप अंदर से टूट गए हो, या ऑब्वियसली टूट गए हो यार, या फिर आपका पार्टनर, ये दोनों में से कुछ है। आप लोगों के बीच कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर आपका पार्टनर टॉर्चर हो रहा है, या आप टॉर्चर हो रहे हो, कुछ तो बात हुआ था आप दोनों के बीच में या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है एंड यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपके मन में है कि पता नहीं थर्ड पार्टी कंडीशन है या नहीं है, तो इस फाइल से मैं कंफर्म कर रही हूँ कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला कार्ड ज़्यादा है यहाँ पे, अंडरस्टैंड। बट एट द सेम टाइम गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स भी आए हुए हैं यहाँ पे। आपके जो पार्टनर है ना आपसे ऑलवेज एक ही बात बोलना चाहता है कि वो अभी काम में थोड़ा बिजी है या फिर अपनी फैमिली में थोड़ा बिजी है, बट आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है। वो बहुत जल्दी मतलब कि कोशिश कर रहे हैं आपसे मिलने की, एंड मे भी हो सकता है मिले भी हों, और वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उनको पता है कि आप बहुत स्मार्ट हो,
उनको पता है, आपके पार्टनर को पता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप वर्किंग वुमन नहीं भी हो, हाउसवाइफ भी हो, बट फिर भी उनको पता है कि या यू आर वेरी स्मार्ट, आपको पता है कि कौन सा काम कैसे करना है, वो जानते हैं इस चीज़ को, समझ रहे हो। और वो पूरा मतलब कि कोशिश करते हैं कि आपकी जो भी डिमांड है उसको पूरी करें, समझ गए। और गाइज आपका पार्टनर वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कभी झूठ बोला हो, बट राइट नाउ वो सच बोल रहा है। अगर वो कुछ आपसे दोबारा आगे बोल रहा है तो वो सच बोल रहा है, और राइट नाउ वो ऐसे कंडीशन में है ना कि आपको नहीं छोड़ सकता है। राइट नाउ वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, कुछ तो आप दोनों के बीच हुआ है, या तो आप गिल्ट में हो या फिर आपका पार्टनर गिल्ट में है किसी न किसी बात को लेके। और ऐसा ये रिश्ता है ना गाइस कि ना ये ख़त्म नहीं होने वाला है, मतलब घूम फिर के आप लोग एक हो जाओगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फिजिकल रिलेशनशिप भी है, और अगर नहीं है गाइस तो आप लोग का आगे चल के फिजिकल रिलेशनशिप होगा। एक बार नहीं, ये जिनका फिजिकल रिलेशन है वो बहुत बार फिजिकल रिलेशनशिप में रह चुके हैं, कर चुके हैं। यहाँ पे मैं क्लियर बोल सकती हूँ। यहाँ पे आने वाले समय में 9 सितंबर के मंथ में या 9 महीने के बाद ऐसा ज़रूर कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाओ। और अगर हो भी तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको उतनी सेटिस्फैक्शन ना मिलती हो, बट वो चीज़ें 9 वीक्स के बाद, 9 डेज के बाद या 9 मंथ में, इवन 9 मंथ के बाद आपको 100% लगेगा कि कुछ तो है जो कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला आपको। अंडरस्टैंड, ये चीज़ होगा आपके साथ। और यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ शादी हो रही है आपके घर में। आपके बच्चों की शादी हो सकती है, आपको बच्चे को कोई नई मतलब कि डिग्री लेने गया होगा, कुछ एग्ज़ाम हुआ होगा, या आपका कुछ प्रमोशन हो सकता है 9 महीने के बाद। कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि सेलिब्रेट करोगे। कुछ 2 महीने के बाद भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप चाहते हो और वो हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें मेरे को लग रही है, सेलिब्रेशन मेरे को लग रहा है, कुछ अचीवमेंट लग रहा है, कुछ रिश्ते में बदलाव लग रहा है, कुछ तो होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका पार्टनर ना आपको बहुत ही क्यूट समझता है, आपका पार्टनर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग समझता है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही क्यूट समझता है। आपका पार्टनर आपको आपके हैंड्स जो है ना, आपका पार्टनर बार बार टच करता है, बार बार देखता है। उसको लगता है ना कि आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी पहन लो, आप ब्यूटीफुल लगोगे। आप जीन्स डाल लो, कुर्ती डाल लो, कुछ भी डाल लो। आपका पार्टनर आपसे सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आपका अगर मतलब कोई भी फ्लोई कपड़ा पहनो, आप थोड़ा सा भी अगर आपका पैर दिख जाए नीचे से कुछ भी, तो वो इंसान पागल ही हो जाएगा। ऐसा है मतलब कि अगर कुछ स्लीवलेस कपड़े पहन के चले जाओ, कुछ ऐसे मतलब पहले तो वो देखेगा और देखते ही रह जाएगा पागलों की तरह। ऐसा कुछ सीन है आपके साथ, इवन आपके साथ भी हो सकता है। आप अपने पर्सन की पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होगे। आप अपने पर्सन, यहाँ देखो ये सेक्सुअल कार्ड्स हैं सारे के सारे। सेक्सुअलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आई मीन ठीक है, प्यार भी है, बट एट द सेम टाइम ये फाइल में मेरे को फाइल 1 में नहीं लग रहा था, बट फाइल 2 में यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। सेक्सुअलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। आपके पार्टनर यहाँ पे या ऑब्वियसली या ये सेक्सुअल कार्ड है। ये कार्ड दिस फाइल इज़ फुल ऑफ सेक्सुअल, हाँ है, ठीक है। आप या फिर आपके पार्टनर आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ में वो द फूल का कार्ड आया हुआ है। आप लोग इंटीमेट होने से पहले सोचोगे भी नहीं। अगर आपके पार्टनर आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं तो आप सोच समझ के डिसीजन ले सकते हो गाइस, आप जा सकते हो। यहाँ पे आपके पार्टनर ना ऐसे भी हो सकते हो कि थोड़े मनचले टाइप के होंगे, वो ये भी हो सकता है। आपके पार्टनर आपको भी थोड़ा सा टीनेजर काइंड ऑफ समझ सकते हैं, आपकी एज चाहे जो भी हो। आपके पार्टनर को लगता है ना कि आपसे अगर कोई बात तो शेयर करेंगे ना तो वो बात ही बिगड़ जाएगी, ऐसा भी लग सकता है। आपको बच्चा समझते होंगे, या फिर वो आपसे एज में कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने आप को बंदा बड़ा समझता होगा, बुद्धिमान समझता होगा, और आपको वो उतना बुद्धिमान नहीं समझता होगा। या ऐसा भी हो सकता है ना कि वो अपने आप को बेवकूफ़ समझता होगा आपके आगे। ये दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। आपके सामने वो तेज बनने का भी कोशिश किया होगा, आपको लगा होगा, कभी ना कभी तो लगा होगा। बट राइट नाउ आप बहुत ही स्ट्रांग हो गए हो, ब्रेव हो गए हो। आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हायर डिग्री ले रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ अपना ऐसा काम कर रहे हैं जो थोड़ा बड़ा काम हो, या फिर आपका पार्टनर हो सकता है कि कुछ ऐसा काम है
जो कि काफ़ी बड़ा काम है वो करने जा रहे हैं। यहाँ पे कंफर्म मेरे को लग रहा है। हैंड्स बहुत दिख रहे हैं, स्लीवलेस कपड़े उनके सामने आप पहना करो, जब बहुत ही वो इंसान पागल ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ आप सोच रहे हो अपने मन में कि आगे क्या होगा आपको पता ही नहीं है। ठीक है, आपका पार्टनर भी ऐसा हो सकता है कि आगे क्या होगा उसको पता ही नहीं है। आप लोग दोनों के रिश्ते में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो कि अब आगे क्या होगा। ये बंदा तो मेरे को मतलब कि उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है या अपने आप से उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ। तो आगे क्या होगा मैं देखना चाहती हूँ। वैसे तो काफ़ी सेलिब्रेशन दिख रहा था मेरे को, बट फिर भी आई वॉन्ट टू नो व्हाट हैपनिंग। क्या होगा भाई आगे, बताओ तो सही मेरे को। तो एंजल्स मुझे बताइए। तेरा इश्क सूफियाना, तेरा इश्क सूफियाना, तेरा इश्क सूफियाना। अच्छा जी, तो इसका मतलब है आपको रिलीफ मिलती है, आपको सुकून मिलता है। या 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आने की तो कोशिश 100% कर रहा है, कोई तो भड़काने की कोशिश किया है, एंड कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है जिसकी वजह से गाइस आप या आपके पार्टनर टूट से गए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में किसी बात को लेके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, किसी बात को लेके कि हम लोग ऐसे रहेंगे, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। कुछ आप लोग में फाइट हुई होगी या कुछ हुआ होगा जिसमें आप या आपके पार्टनर आपको समझा रहे हैं कि छोड़ना यार, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। इस तरह की बातें एक दूसरे को समझाया जा रहा है यहाँ पे मेरे को लग रही है। लेकिन तीसरा बहुत ही आराम से है गाइस, तीसरा बहुत ही फ़ायदा उठाने की कोशिश किया है, बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो फिर से आया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप अपने पार्टनर की नज़र में, या फिर आपका पार्टनर बहुत ही जेंटलमैन होगा। अगर आपकी फीमेल है तो बहुत ही ज़्यादा वो डोमिनेटिंग होगी, सच बोलने वाली होगी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, या आपके पास कोई पैसे की दिक्कत नहीं होगी। हर तरीके से बहुत ज़्यादा मस्त, मतलब कि या कमिटमेंट अगर दे दिए तो दे दिए, वैसा वाला सीन होगा। और यहाँ पे बहुत लोगों को जो कमिटमेंट नहीं मिला होगा या फिर कुछ बात की क्लैरिटी नहीं होगी, यहाँ पे कंफर्म होने वाला है। यहाँ पे मैं एक और बात बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर ना आपको बहुत स्मार्ट समझते हैं, उनको पता है कि आप बहुत ही दिमाग वाले हो। यहाँ पे तो क्लियर मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो टूट गए थे अपने रिश्ते में, बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो थोड़ा ओवरकम मतलब हो रहे हो, आप लोग मूव ऑन कर रहे हो। ये भी मैं बोल रही हूँ अपने आप में, अपने आप के अंदर, मतलब आप अपनी जो टूटा हुआ आपका दिल है उसको आप दूसरी जगह लेके जाने की कोशिश करो। इस कार्ड से मैं ये भी बोल सकती हूँ आप एक नए रिलेशनशिप में भी जाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो बंदा आपको जाने नहीं दे रहा है। ये भी बात है, आपका माइंड ना दूसरी जगह जा नहीं पा रहा है, आपका माइंड दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है। ये मैं कंफर्म बोल रही हूँ। आप चाहे कुछ भी कर लो, बट हाँ अपने प्रोफेशन में आप आगे बढ़ रहे हो, वो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ भी बोल सकती हूँ, यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपका पार्टनर हो सकता है सामने से आके आपको प्रपोज करने की कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा हो, आपको मनाने की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा हो, या आप कर रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पे मेरे को कार्ड से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या कुछ प्रपोजल आपके पास आने वाला है, कुछ दूर से कुछ प्रपोजल आपको मिलने वाला है। कुछ आप लोग का अगर ब्रेकअप हो गया, ब्लॉक हो आप, तो बहुत जल्दी अनब्लॉक हो जाओगे। या हाँ 3 महीने 3 वीक्स में आप लोग मिल सकते हो, और एक फिजिकल रिलेशनशिप भी यहाँ पे मेरे को होते हुए नज़र आ रहा है बहुत ही क्लियर तरीके से। ठीक है, द वर्ल्ड, देखो यहाँ पे द वर्ल्ड आने का मीनिंग ही यही है गाइस कि ये सोलमेट कनेक्शन है आपका। ऐसा नहीं कि आप लोग फाइट कर लोगे फिर एक हो जाओगे, फिर फाइट कर लोगे फिर एक हो जाओगे। अंडरस्टैंड, मतलब कि यहाँ पे ऐसा है ना कुछ कि अगर आप अपने इस पार्टनर से दूर जाने की भी कोशिश करोगे ना, तो आप सबसे पहले जा नहीं पाओगे, आपका ध्यान नहीं जा पाएगा, चाहे जितनी मर्जी आपको कोई कुछ भी समझा ले। और अगर दूर जाओगे ना, फिर आपका पार्टनर आपको खींच के अपने पास लेके आ जाएगा। ये भी आपको आपके साथ होगा। आपका ध्यान उस इंसान से हट नहीं सकता है। आपका पार्टनर का बॉडी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, आप फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, आप उसके साथ इंटीमेट होना चाहोगे। यहाँ पे ये जो फाइल है ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फाइल है। यहाँ पे मेरे को प्यार भी नज़र आ रहा है, बट एट द सेम टाइम सेक्सुअलिटी भी नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट है आपका पार्टनर आपसे इस फाइल में।
ठीक है। और या फिर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट हो, आप बहुत जगह पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग इंटीमेट हो गए ना तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। दोनों में से एटलीस्ट किसी एक को तो 100% काफ़ी जो भी झगड़े हैं आपके, या फिर इंटीमेशन का बात हटा दो, थोड़े से अगर रोमांस भी अगर आप लोग आपस में करोगे ना तो बहुत रिलीफ मिलेगा। इवन अगर आपका माइंड 24 घंटे डिस्टर्ब रह रहा है, अगर आप 24 घंटे डिस्टर्ब रह रहे हो, तो इस इंसान से अगर आप बात करते हो ना तो आप 5 मिनट भी अगर इस इंसान से आप बात कर लोगे ना, इस तरीके का नशा है वो, एक होता है ना सस्ता नशा यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे सस्ता नशा है कि फोन पे बात कर लिया नशा उतर गया इस तरीके का सीन यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के साथ। ये गाइज 100% होगा, बट आई एम सो सॉरी, बट मैं यहाँ पे इस तरीके की बात बोल रही हूँ, ठीक है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट यहाँ पे ऐसा है गाइज आप लोगों के साथ कि सस्ता नशा यहाँ पे चल रहा है, फ़ोन का सस्ता नशा, मतलब फ़ोन पे बात कर लिया मन हल्का हो गया, उस इंसान का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ बहुत सारे लोग गुस्सा करेंगे कि यार मेरी यहाँ पे फटके हाथ में आ गई है और ये बंदी जो है रीडिंग करते करते हंस रही है ऐसा बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, बट हाँ आपके साथ ऐसा ही हो रहा है तो मैं क्या ही करूँ। डेविल, ठीक है, हाँ मुझे पता था कि ये डेविल कार्ड क्यों नहीं आया अभी तक। देखो डेविल कार्ड जो होता है ना कि बहुत सारे लोगों के मन में, देखो एक तो सबसे पहले कि मैं इस तरह की बात की हूँ तो आपको गुस्सा तो आ ही रहा होगा, मे बी बहुत सारे लोग अगर अंडरस्टैंडिंग होंगे तो इस सिचुएशन से आप खुद को कोरिलेट कर रहे होंगे। बट हाँ कि आप जो है ना उनसे सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो या आपका पार्टनर अट्रैक्ट है, बट एट द सेम टाइम ना यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, इस वजह से यहाँ पे माहौल भी बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है फिलहाल बहुत सारे लोग ब्लॉक हैं या इग्नोरेंस के शिकार बन रहे हो आप लोग। यहाँ पे ये भी मेरे को दिख रहा है बहुत सारे लोगों का पार्टनर जो है इग्नोर कर रहा है, तो इससे कैसे निकलना होगा, इससे कैसे, ये कब तक ठीक होगा। 3 महीने, बार बार 3 ही आ रहा है मेरे सामने, 3 वीक्स हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, हो सकता है 3 घंटे के अंदर में कुछ मैसेज वगैरह आ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है गाइज आप लोगों के साथ, ठीक है ना। देखो डेवल का कार्ड आता है ना तो एक लाइन की बात होती है कि बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग हुई रहती है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, इग्नोरेंस का शिकार हुए रहते हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या उसका हस्बैंड है या वाइफ है, नहीं, फैमिली भी हो सकता है, काम भी हो सकता है। बहुत सारे लोग के पार्टनर जो हैं अपने काम की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। देखो ये मोनोलॉजी कार्ड से यहाँ पे आया हुआ है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, मतलब कि जहाँ से कोई चीज़ ख़त्म होती है ना, स्टार्टिंग वहीं से होती है। डेवल एट द सेम टाइम ये कार्ड, ये दोनों कार्ड के आने का मतलब ही यही है कि जहाँ से जो चीज़ें ख़त्म होती हैं शुरुआत भी वहीं से होती है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे है या ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ से एक नया रिश्ता शुरुआत होगा, एक नए रिलेशनशिप में आप जाओगे। और एक और बात मैं बता रही हूँ कि अगर आपका ब्रेकअप अभी हुआ है और कुछ दिन हुए, कुछ महीने हुए, तो हो सकता है कि वो इंसान फिर से लौट के आए आपके पास। हो सकता है आप ब्लॉक हो तो वो अनब्लॉक बहुत जल्दी करे, हो सकता है कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। ये दोनों कार्ड्स आने का मतलब ही गाइज यही है कि आप लोग का रिसाइकल होने वाला है। आप लोग देखो यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को लग रहा है कि पिछले जन्म में कुछ आपकी स्टोरी बाकी रह गई थी, कुछ कार्मिक कनेक्शन, कुछ सोलमेट कनेक्शन आपका अधूरा रह गया था गाइज, जो कि आप इस जन्म में आके पूरी करोगे। और देखो अगर आपका ऐसा लग रहा है ना कि अब ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है कि मैं कुछ करूं, अगर ऐसा लग रहा है ना आपको, तो गाइज यहाँ पे बहुत कुछ बचा हुआ है। द वर्ल्ड का कार्ड है गाइज, आप देख सकते हो आप। और आपके पार्टनर चाहे जितना भी आपसे छुपाए हो या कुछ किए हो या कुछ आपको हर्ट किए हो या आपको ब्लॉक किए हो, बट वो इंसान बंदा प्यार ज़रूर करता है आपसे, ये कंफर्म है, या आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस कि जब आप ना उस थर्ड पार्टनर को छोड़ने की बात करते हो ना या उसके बारे में कुछ बात करते हो ना, तो आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा बातें बनाता है, बातें घुमाता है, उसको गुस्सा आता है, वो ना थर्ड पार्टनर को नहीं छोड़ सकता है। यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है मेरे को थर्ड पार्टी सिचुएशन का। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या नहीं है, तो गाइज यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब कि है। और यहाँ पे ना आपके पार्टनर को फिजिकल अट्रैक्शन ना आपसे ज़्यादा है, आई मीन आपके पार्टनर को
आपके साथ जो फिजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो चीज़ उसको अपने उस पार्टनर से, इस पार्टनर से नहीं मिलता है। ठीक है, ये भी चीज़ मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे प्यार भी है, एट द सेम टाइम सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भर भर के है इस फाइल में। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को, मैं बोल सकती हूँ टीलीफ फॉर्चून कार्ड से, देखो अगर आप अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ गए थे और आगे बढ़ने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो प्लीज़ आप वैसे जगह पे चले जाओ जहाँ से आप शुरुआत किए थे, जहाँ से आप, मतलब अगर आपने दोस्ती से शुरुआत करा था तो दोस्ती के मुकाम पे आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपका सब कुछ सही हो पाएगा। समझ गए इस चीज़ को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये रिसाइकल बार बार पता नहीं क्यों ही आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप ट्रबल में हो और कोई तीसरा पार्टनर बीच में आ गया हो, या आप दोनों के प्यार के बीच में कोई आ गया हो, आप दोनों के बीच में कोई आ गया, मतलब पिंच कस रहा हो। घर वाले भी पिंच कस रहे होंगे, दोस्त भी पिंच कस रहे होंगे, ऐसे पिंच करने वाला कोई आ रहा होगा, या फिर आपके माइंड में कुछ नेगेटिविटी भर जा रही होगी जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा होगा। ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ओके यहाँ पे एक और बात बोल रही हूँ कि अगर चाहे आपकी लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रहा हो, बट इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर सिक्योर है। यहाँ पे देखो, जहाँ पे प्यार होता है, जहाँ पे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन होता है, जहाँ पे पैसा होता है, वेल्थ होता है, वहाँ पे रिश्ता बिगड़ नहीं सकता है। लव एट द सेम टाइम सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, ये दोनों बहुत जल्दी ज़रूरी होता है, और इस फाइल में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपकी फ्यूचर तक आएंगी काम, एक हथियार हो सकता है, वो आप दोनों को जोड़े रखेगा। अंडरस्टैंड, जो जोड़े रखेगा आप लोगों को। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा आप लोग याद रखना। यहाँ पे एक और बात मैं बोल सकती हूँ कि चाहे जितनी मर्जी आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाओ, बट जब ऐसा मौका आएगा ना कि उसको आपकी ज़रूरत होगी या आपको उसकी ज़रूरत होगी, तो आप ऑलवेज उसके लिए खड़े रहोगे। आप मतलब ऑलवेज खड़े रहोगे उसके लिए। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे अलावा तो इस इंसान का तो कोई है ही नहीं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कि मैं क्या ही करूँ, अब ये अगर मैं नहीं रहूँगी इसके साथ तो फिर कौन रहेगा, मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँ। एंड गाइज, इस इंसान को भी मतलब पूरा यकीन होगा कि मैं मुश्किल अगर समय में हूँ तो मैं अपनी दर्द अगर किसी इंसान से बांट सकता हूँ या बांट सकती हूँ तो ये आप ही हो। ये इंसान को पता है। ये चाहे जितना भी अंदर से बाहर से सख्त इंसान हो, एक होता है ना कि बाहर से ऐसी पर्सनालिटी वाला आदमी जो कि बाहर से बहुत शो ऑफ करता हो कि मैं बहुत कड़ा हूँ और अंदर से बहुत नर्म हो, ऐसा हो सकता है ये बंदा, ऐसा होगा। ठीक है, या बंदी ऐसी होगी, है अंदर से खाली डब्बा, ऊपर से कुछ नहीं, ऊपर से मतलब शो ऑफ करने के लिए, अंदर से खाली डब्बा, ऐसा होगा ये बंदा। तो ये इसको पता है कि दुनिया में कहीं भी ये चला जाए, बट इसका अगर कोई है तो आप ही हो, कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि एंजल्स, ऑरेकल कार्ड से एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, वो क्या कहना चाहती हैं आपसे। आई वॉन्ट टू नो। मेडिटेशन बीइंग आंसर। देखो मैंने बोला था ना कि कुछ ना कुछ आप लोगों में है टेंशन, और बहुत सोचते होगे, नेगेटिविटी होगी, कोई बात लेके आप लोग बैठे होगे, तो वो चीज़ अब जब आप अपने अंतर आत्मा से पूछोगे ना, मेडिटेशन, देखो यहाँ पे बहुत लोगों को मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, बहुत लोग एक दूसरे को मेडिटेशन करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोगों को मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, या मेडिटेशन अगर नहीं भी करते हो तो अब जब आप लोग का माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाए, जब आप लोगों को बहुत गुस्सा आए, तो आप ना एक खाली जगह पे जाके बैठ जाना और बहुत शांति से बैठ जाना, और अपनी अंतरात्मा की बातों को सुनना और सोचना कि मैंने कहाँ गलती करी, मेरे से कहाँ गलती हुई, ये चीज़ें सोचना। और आपके पार्टनर को भी ये काम करना चाहिए, इवन करते भी होंगे, ऐसा हो सकता है। और आपकी जो अंतरात्मा आपसे बोलेगी ना, वही बात सच होगा। यहाँ पे एक और बात मैं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना, आपको लेके ये भी सोच सकते हैं कि इस बंदी से जो मेरे को सुकून मिलेगा ना, उसको वो सुकून मेरे को कहीं नहीं मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। अब चलिए गाइस देखते हैं कि आपके जो पर्सन के जो दूसरे पार्टनर हैं उनका क्या कंडीशन है, उधर क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं, हम लोग देखते हैं। ओके, इस साइड उनका होगा और ये सारे टीली फॉर्चून कार्ड इनके साइड के हैं। ठीक है, अब मैं देखती हूँ। फिरो ना नज़र से नज़रिया,
फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया। अच्छा जी, ठीक है, ऐसा क्यों आया? यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट व्हाट इज़ दिस, ये रिश्ता कैसा है और क्या हो रहा है उधर। फेरो ना नजर से नजरिया, कि क्या मिले हैं आपको, ठीक है आपके पार्टनर के दूसरे पार्टनर को। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्प्रेस, द स्टार, ओके, 9 ऑफ कप्स। तो वो कार्ड इधर बहुत ज़्यादा ही अच्छे आए हैं। इसमें से यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर बोल रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, या तो वो या उनका कोई दूसरा पार्टनर पूरे 100% कोशिश कर रहा है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा से जाए, बहुत प्यार से जाए। मतलब दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है ना जो उससे बहुत जी जान से प्यार करता है, यहाँ पे मेरे को लग रहा है। मतलब उस इंसान के लिए ये इंसान किसी को नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना उनमें कमी हो सकती है, या उनके मतलब दोनों में से किसी एक में कमी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में एक इंसान जो है उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद है अपने उस पार्टनर से, ठीक है। आपका पार्टनर या तो आपकी तरफ आने के चक्कर में इस इंसान के साथ कुछ गलत कर रहा है, या फिर वो इंसान आपके इस पार्टनर के साथ कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि एक इंसान जो है ना, एक तो ये सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे मेरे को नज़र आ गया, ठीक। एट द सेम टाइम कार्मिक भी, क्योंकि देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, ये इंसान इस इंसान को नहीं छोड़ सकता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि इधर से ये छूट के आपकी तरफ आ जाए, ये इंसान नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। क्योंकि ये इंसान अगर इस इंसान को छोड़ने की भी कोशिश करेगा ना, तो इसका जो एक पार्टनर होगा ना उसको बहुत प्यार करता होगा। उसका मतलब कि सेकंड पार्टनर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, या फिर आपका पार्टनर उस पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, बट दोनों में से कोई एक होगा जो उतना प्यार नहीं करेगा, या फिर कुछ तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे ये मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे थर्ड पार्टनर का भी यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का आया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी है एट द सेम टाइम। यहाँ पे भी सेक्सुअल, ये फाइल ही पूरा सेक्सुअल है। मतलब कि एक बात मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियर वे में बोल सकती हूँ कि आपके साथ भी सेक्सुअल कनेक्शन है और इस इंसान के साथ भी सेक्सुअल कनेक्शन है, बिल्कुल क्लियर वे में। हो सकता है इस फाइल में मैरिड कपल्स ज़्यादा हैं, अगर मैरिड कपल्स नहीं है तो एक मैरिड तो 100% है, एक नहीं भी हो सकता है। बट हाँ, ये रिश्ता बहुत आगे तक दोनों, ये इंसान आप दोनों जन को मतलब कि संभाल के चलेगा। मतलब इस इंसान को तो ये बंदा नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, समाज का भी प्रेशर है, और खुद ये इंसान इससे बहुत प्यार करता है, या ये इंसान इससे बहुत प्यार करता है, इसलिए इसको तो कभी नहीं छोड़ेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपसे भी प्यार करता है। मतलब दोनों को साथ में लेके चलने की ये इंसान पूरी ट्राई मारेगा, ठीक है। और इस वजह से मैंने बोला था नहीं, कोई एक है जो चाइल्डिश की तरह बिहेव करेगा, आपको लगता होगा कि आपका दिल टूट गया है या फिर जो भी है, वो इसी रीज़न से है कि इस इंसान को ये बंदा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। बस इतना ही जानो, आप नहीं छोड़ेगा यार, कंफर्म नहीं छोड़ेगा। और मतलब कि छोड़ना भी चाहेगा ना तो फैमिली प्रेशर हो जाएगा इसके ऊपर, या किसी तरह का फाइनेंशियल इशू का ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ कानूनी तौर पे भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो फैमिली, बच्चे, तो एम्प्रेस का कार्ड आया तो यहाँ पे बच्चे भी मेरे को नज़र आ रहे हैं। बच्चा, हाँ, फैमिली प्रेशर, फाइनेंस प्रेशर, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ इमोशनल वे में कुछ इंसान ये कनेक्ट होगा अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, इस वजह से ये इंसान इसको नहीं छोड़ सकता है। यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल कार्ड भी है बट इमोशंस ज़्यादा है यहाँ पे। अपने बच्चों से ये इंसान बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है और अपने काम से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं छोड़ सकता। अगर आप इस उम्मीद में बैठो कि इस इंसान को छोड़ दे तो नहीं छोड़ेगा वो। और अब देखते हैं आगे कि ये क्या फ्लैग, हाँ नहीं छोड़ेगा, ठीक है।
कैंडल, जो आपको लग रहा है ना कि ये बंदा इस इंसान को नहीं छोड़ेगा, तो ये कंफर्म है नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को देखने से लग रहा है कि ये इंसान को ना, आपके पार्टनर को ना, ये अब इसके सेकंड पार्टनर से ना बहुत फ़ायदा हुआ है। कुछ फाइनेंस के में कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ जॉब में फ़ायदा हुआ है, किसी तरह का कुछ फ़ायदा हुआ है। और फ़ायदा भी मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इसकी वजह से भी फैमिली टॉर्चर या फिर कुछ भी, या फैमिली प्रेशर, इसकी वजह से भी ये बंदा इसके साथ टिका हुआ है अभी तक, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड भी हैं, तो पैसे का भी मैटर है। ओके, देख सकते हो मनी पात आ गया फाइनली। पैसे का तो देखो भाई साहब बहुत मैटर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मैटर है। इमोशंस बच्चों के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हर कार्ड में बच्चे हैं, इसमें भी बच्चे, इसमें भी बच्चा, इसमें भी बच्चा। इस वजह से बच्चों के साथ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, फाइनली मैं बोल सकती हूँ कि आपका दिल क्यों टूटा हुआ है, क्योंकि आपका ये पार्टनर जो है इसको नहीं छोड़ के आ सकता है, फाइनली नहीं छोड़ के आ सकता है। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, नॉट द राइट टाइम। देखो, अगर आप सोच रहे हो ना कि आपका पार्टनर किसी का कोई जिद पकड़ के बैठे हुए अपने पार्टनर को लेके, तो वो जिद सबसे पहले आप छोड़ दो और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। आप लेके चलो कि अब ये इंसान ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो ऐसे ही इग्नोर करेगा, उसको वैसे ही लेके चलना होगा। फाइनली यही बात है, समझ गए? आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो गाइज, तो आप मेरे से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हो या फिर फैमिली इशू हो, जो भी हो, हस्बैंड का प्रॉब्लम, प्रोफेशन का प्रॉब्लम, पढ़ाई लिखाई का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम, कोई सा भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। हो सकता है गाइस थोड़ा मैं मैसेज का रिप्लाई लेट से करूँ या कॉल में भी ना रिसीव कर पाऊँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत बिजी रहती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है मेरा। तो गाइस उसमें चिंता करने की बात नहीं है, बट बात आपसे ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, और आई थिंक आपको रीडिंग रेजोनेट हुआ होगा, समझ में आया होगा गाइस। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस।